किसान भाइयों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की दूसरी किस्त का ऐलान हो चुका है। लंबे समय के इंतजार के बाद जो किसान दीपावली से पहले फसल बीमा की दूसरी किस्त का पैसा प्राप्त करने के लिए इंतजार कर रहे थे, तो उन सभी किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो दूसरी किस्त रह चुकी थी, बहुत सारे राज्यों में और मध्य प्रदेश के अधिकांश किसानों को बीमा राशि नहीं मिली थी। करीब 2024 की सोयाबीन की फसल या फिर करीब 2024 के बाद रबी सीज़न की जो फसल का मुआवज़ा और बीमा किसानों को मिलना था, वो बहुत सारे ज़िलों में नहीं मिला था। तो उन सभी किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी अब आ चुकी है। हालाँकि दीपावली से पहले ये पैसा किसानों को मिलना था, लेकिन अब सरकार ने इसका रास्ता क्लियर कर दिया है और अब किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की दूसरी किस्त का पैसा मिलने वाला है। इसके लिए दोस्तों एक सर्वे फिर से करने का भी कृषि मंत्री द्वारा कहा गया है। कृषि मंत्री ने एक वीडियो जारी किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिन किसानों को पैसे नहीं मिले हैं या फिर कुछ किसान ऐसे हैं जिनको बहुत कम पैसे मिले थे। जब हमने देखा था कि कृषि मंत्री द्वारा राजस्थान के झुंझुनू से 11 अगस्त को जब किसानों के खाते में फसल बीमा की राशि का भुगतान किया गया था, तो उसके बाद बहुत सारे किसानों के खातों में पैसे आए थे, लेकिन बहुत कम पैसे आए थे। कुछ किसानों की शिकायत थी कि उनकी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन उनको बहुत कम बीमा राशि मिली है। तो ऐसे में सरकार ने अब एक निर्णय लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो जारी किया है और बताया है कि अब सर्वे फिर से किया जाएगा। यानी कि फसल बीमा का पैसा अब जो किसानों को मिलेगा, तो फिर से नुकसान का सर्वे होगा, ताकि किसानों को नुकसान के हिसाब से राशि का भुगतान किया जा सके। तो किसान भाई, यदि आपको भी 11 तारीख को बीमा कम मिला था या फिर आपके क्षेत्र में, आपके गाँव में पैसा बिल्कुल भी ना मिला था, तो इस सभी के लिए अब क्या होगा कि आपका फिर से सर्वे होगा। सर्वे होने के बाद फिर आपको बीमा राशि का पैसा दिया जाएगा। तो आगे आप वीडियो में देखेंगे कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा क्या कहा गया है। इससे आपको ये बातें क्लियर हो जाएँगी कि अब जल्द ही आपको फसल बीमा की दूसरी किस्त मिलने वाली है और इसके लिए सरकार ने सर्वे को फिर से करने का भी निर्णय यहाँ पर लिया है। तो जिन भी किसानों को पैसा नहीं मिला है, उनको अभी कुछ समय और इंतज़ार करना होगा, लेकिन आपको जल्द ही फसल बीमा की दूसरी किस्त मिलने वाली है, जो कि किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर होने वाली है। तो किसान भाइयों, आप शिवराज सिंह चौहान जी को सुन सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो के नीचे ही आपको छोटा-सा सब्सक्राइब बटन दिख सोयाबीन जाएगा। की फसल एलो मोजिक के कारण भी और कई जगह अतिवृष्टि के कारण भी खराब हुई थी। अभी इछावर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और किसानों के खाते में आरबीसी 6-4 की राशि अंतरित की थी। कुछ जगह और ऐसे प्रकरण आए थे कि नुकसान हुआ था और राहत की राशि नहीं मिली, तो उसमें भी ये कहा कि एक बार रीसर्वे जहाँ बहुत जरूरी है वहाँ हो जाएगा, ताकि कोई भी किसान जिसका वास्तव में नुकसान हुआ है वो वंचित ना रहे और इसके बाद फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले। इसलिए भी हम लोगों ने यहाँ चर्चा की फसल बीमा योजना के अधिकारी और बीमा कंपनियों को जोड़ के, ताकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई राहत की राशि के रूप में और फसल बीमा योजना के पैसे के रूप में किसानों की हो जाए। उस पर भी हम लोगों ने व्यापक चर्चा की है। आज एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पे हुई है, जिसमें भोपाल और दिल्ली से भी संबंधित अधिकारी हम लोगों ने जोड़े थे। रबी की फसल के लिए हमारे किसान भाइयों को सुविधा पूर्वक खाद मिल जाए, उसकी व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने आज व्यापक चर्चा की है। चाहे वो एनपीके हो, डीएपी हो, यूरिया हो, सबकी उपलब्धता की समीक्षा भी की है और रास्ते में जो रैक है आने वाली है उसकी समीक्षा भी की है और उसके उपरांत जो आवश्यकता है उसका आकलन भी किया है और वितरण की व्यवस्था में भी कोशिश ये की जाएगी कि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। तो उसके सब पहलुओं पर रबी की फसल के लिए खाद सबको सुनिश्चित हो जाए, इसकी रणनीति और कार्य योजना पर हम लोगों ने चर्चा की है। और एक सांसद खेल महोत्सव पूरे देश के अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में होगा, तो उसकी तैयारी भी चल रही। 30 तारीख से प्रारंभ होगा संसदीय क्षेत्र में
तो एक उसकी तैयारियों की चर्चा की। वरुण भाई, किसान बेहद परेशान, उनका सर्वे में नाम नहीं हमारा भाई वो साहब। अभी बातचीत हुई है। हाँ, बातचीत हुई है। भाई तो आपकी परंपरा को जिंदा रखा कहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। गोवर्धन पूजा आज बड़ी पूरे प्रदेश बहुत अच्छा, में। गोवर्धन पूजा मतलब प्रकृति पूजा ही है। और भगवान कन्हैया ने ये कहा था कि इंद्र की पूजा काय को करते हो, तुम्हारे पास गोवर्धन है जो तुम्हारी गौओं को घास देता है, जो तुम्हें फल देता है, जो तुम्हें वर्षा जीवन देता है, तो गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन की पूजा का मतलब है प्रकृति की पूजा। और इसलिए हम सबको न केवल पूजा करनी चाहिए बल्कि पूजा के साथ साथ पर्यावरण बचाने का संकल्प भी लेना चाहिए। पेड़ बचाना भी चाहिए, पेड़ लगाना भी चाहिए।